साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय शिमला हिमाचल प्रदेश से। सबसे पहले मैं आज आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों आज का मेरा विषय है डायबिटीज और आयुर्वेद। साथियों जैसा कि आपको पता है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश जी डायबिटीज से पीड़ित हुए थे, मधुमेह रोग से, जिसके बाद से उन्होंने जम्बू फल और कपित्थ फल, जिसको पूजा में भी ये कहा जाता है कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, तो वो इसका सेवन करते थे और इसलिए ये पुराने समय से ये रोग चला आ रहा है। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को भी ये रोग हुआ ऐसा उल्लेख मिलता है। तो इसको आयुर्वेद में प्रमेह नाम से जाना जाता है। डायबिटीज की गणना प्रमेह के अंतर्गत की जाती है। प्रमेह का मतलब है प्रकर्षेण प्रभुतम प्रचुरम बारंबारम मेहति मूत्र त्यागम करोति। इसका मतलब हुआ जिस रोग में बार बार और गंदले मूत्र का त्याग रोगी करता है उसे प्रमेह कहा जाता है। तो सभी प्रकार के प्रमेहों में मूत्रवय संस्थान की विकृति होना अनिवार्य है। और आप देखते भी हैं, व्यवहार में भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पुराना जो रोगी डायबिटीज का हो जाता है तो उसके मूत्रवय संस्थान यानी उसकी किडनियाँ फेल होने लग जाती हैं, उसका मूत्र विकार उसमें पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार से चरक संहिता में लिखा हुआ है कि प्रमेहो अनुषंगिणाम। इसका अभिप्राय हुआ कि प्रमेह रोग कुल परंपरागत रोगों में सबसे अधिक प्रबल होता है। जो परंपरा से आता है ना, कुल की परंपरा से, उनमें सबसे ज़्यादा यही बीमारी पाई जाती है, यानी खानदानी तौर से ये पैदा होता है अनेक रोगियों को। और शास्त्रों में इस बात का कई जगह उल्लेख मिलता है कि भाई कि प्रमेह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और ये रोग आगे बढ़ता रहता है। साथियों जैसा कि आपको पता है कि मैं एक एमडी डॉक्टर हूँ और मैंने विश्व प्रसिद्ध गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर से एमडी किया हुआ है, और वो भी आयुर्वेदीय मौलिक सिद्धांत विषय में। मैंने मजबूरन देश की जनता को सजग करने के लिए यूट्यूब चैनल, जो कि बहुत देरी से जनहित की भावना से, लोकहित की भावना से मैंने शुरू किया। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा कहते हैं कि विद्वानों की उदासीनता समाज के लिए बहुत घातक होती है। और साथियों मैं आज डायबिटीज के बारे में जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद बहुत सारे लोगों को उन्होंने कभी सुनी नहीं होगी। तो क्या है कि आयुर्वेद जो है, अब आज हो क्या रहा है, आज डायबिटीज के बारे में हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि हर भारतीय में एक डॉक्टर और वैद्य छुपा हुआ है। ना रोग के कारण पता है, ना पूरे लक्षण पता है, और बन गए डॉक्टर। दुकानदारी सजा कर बैठे हुए हैं। जब टीवी पर पूछा जाता है रोग के कारण बताओ तो हकलाने लगते हैं। न कारणों की चर्चा, न रोग के पूर्व रूप की चर्चा, न उपशय की जानकारी। बस एकमात्र की गारंटी से हम बीमारी ठीक कर रहे हैं। साथियों अब स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दे पर भी आपको जगह जगह पर गुमराह करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो होता क्या है, अब मैं इस विषय पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत सावधान रहिए, किसी की बातों में नहीं आए। पूरी तरह जब तक आप देख लीजिए कि कौन व्यक्ति शास्त्र सम्मत बात कर रहा है, उसी को फॉलो कीजिए, उसी का अनुकरण कीजिए। क्योंकि आज जो है, पहले चरक संहिता में भी लिखा है कि त्रिविध प्रकार के वैद्य बताएं, तो उनमें से एक वैद्य है छद्मचर। तो छद्मचर वैद्य जो है उस कालखंड में भी होते थे। आज भी छद्मचर वैद्यों की लाइन लंबी फौज तैयार है। तो पूरी सावधानी से आप उनका वो कुछ बताते हैं तो उनको बहुत बहुत सावधान सचेत होने की आवश्यकता है। अंधानुकरण करने की गलती कभी नहीं करें, ये मेरा व्यक्तिगत आपको सुझाव है। क्योंकि ऐसे ही वैद्यों के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए शास्त्र ने कहा कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम यमस्तु हरते प्राणान वैद्य प्राण धनानि च। इसका अभिप्राय हुआ कि ऐसे वैद्यों से बचे जो प्राण और धन का हरण कर लेते हैं। ठीक है, उनसे बचना, आपको बचना है। तो अब हर रोग के, मैंने बात कही कि आयुर्वेद में 5 प्रकार से रोग के ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उसके कहते हैं निदानम पूर्व रूपाणी रूपाणी उपशय तथा। पहले जो है रोग का निदान ढूंढो, कारण,
फिर पुरुरूप होता है, फिर अभिव्यक्ति होती है रोग की, और उसके बाद उपशय और अनुपशय से उसका परीक्षण किया जाता है, और अंत में संप्राप्ति। इस प्रकार से ये क्रम है, ये 5 सोपान है जिनके द्वारा रोग अभिव्यक्त होता है, जिनके द्वारा रोग की उत्पत्ति होती है। तो ये 5 के बिना आप नहीं जान सकते। तो हम बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज के कारणों की। शास्त्र ने ये कहा कि डायबिटीज क्यों पैदा होता है, तो शास्त्र चरक संहिता में, माधव निदान, सभी जगह लिखा हुआ है कि आश्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदकानुप रसापयांसी नवान्न पानम गुड़वे कृतम च प्रमेह हेतु कफकृच्य सर्वम। इसका मतलब हुआ कि चरक चिकित्सा अध्याय 4 में ये लिखा है कि डायबिटीज के कारण क्या है, मधुमेह के प्रमेह के कारण क्या है। तो सबसे पहले कारण है आश्या सुखम, यानी कि गुदगुदे बिस्तर पर निश्चेष्ट आराम से पड़े रहना, बहुत ज़्यादा आराम पसंद जिंदगी है उनको ये प्रमेह रोग हो जाता है। और दूसरा बताया स्वप्न सुखम, स्वप्न सुख का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सोना, सोते रहना हमेशा, ज़्यादा सोने से मधुमेह रोग हो जाता है। बहुत ज़्यादा सोना घातक है, इसलिए गुरु गोरखनाथ जी लिख कर गए हैं कि अवधु आहार तोड़ो निद्रा मोड़ो कबहू ना होएगा रोगी। नींद को मोड़िए, यानी नींद को कंट्रोल रखिए। ज़्यादा सोएंगे आपकी आयु का नाश होता है। आयु नाश इसलिए होता है कि बीमारियां लग जाती हैं। और दही का सेवन करने से भी प्रमेह पैदा होते हैं, डायबिटीज भी उनमें से एक शामिल है, जो आगे मैं बताने वाला हूँ कि प्रमेह से डायबिटीज कैसे बन जाती है। दही का अंधाधुंध सेवन करने से, शास्त्रों में दही को कहा है कि यह कफ पैदा करता है और ये अलक्ष्मी कारक है, इससे धन का नाश होता है, क्योंकि दही के अंधाधुंध सेवन करने से अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार से और शास्त्रों में दही का सेवन विधान बताया है, वो किसी अन्य वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। महर्षि चक्रपाणि दत्त ने बिल्कुल कहा कि रात को दही खाने से अलक्ष्मी कारक होता है, लक्ष्मी का नाश करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला कारण बताया कि नवान्न पानम, नया अन्न खाना डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण है। ताजा अन्न, खलियानों से अनाज आया, आपने खाना शुरू कर दिया, उसका पिसवा दिया और खाना शुरू कर दिया, गलत है, शास्त्र निषिद्ध है। शास्त्र ने कहा, कहावत बताता हूं, अन्न पुराना घी नया घर कुलवंती नार, चौथे पीठ तुरंग की स्वर्ग निशानी 4। तुरंग कहते हैं घोड़ा, घर में घोड़ा अच्छा माना जाता था। अन्न पुराना होना चाहिए, घी नया होना चाहिए। क्यों कहा बुजुर्गों ने? क्योंकि नया अन्न जो होता है बहुत गरिष्ठ होता है और पेट में वायु का प्रकोप करता है, और 1 साल रखने के बाद अनाज जो है 1 साल पुराना खाना चाहिए, और वो 1 साल पुराना जो है लघु और सुपाच्य हो जाता है। इसलिए शास्त्रों ने बार बार इसकी महिमा गाई है। इसी प्रकार से गुड़ वैकृतम, बहुत ज़्यादा गुड़ का सेवन करना, गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का सेवन करना, चाय का अंधाधुंध सेवन करना, चीनी का सेवन करना, ये भी मधुमेह प्रमेह इत्यादि के कारण माने गए हैं। शास्त्र ने कहा, शास्त्र ये कहता है, अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावण है, अति दानाद बलिद बद्ध, अति सर्वत्र वर्जिए। इसलिए कहा कि अति नहीं करनी आप, क्योंकि आप हो क्या रहा है कि हम लोग अंधाधुंध चाय का सेवन कर रहे हैं, चीनी का सेवन कर रहे हैं। तो शास्त्र ये कह रहा है कि आयुर्घृते गुड़े रोगः, आयु किसमें छिपी है? घी में छिपी हुई है। रोग किसमें छिपे हैं? गुड़ में। जितना ज्यादा गुड़ शक्कर चीनी का सेवन करोगे, रोग छिपे हुए हैं। आरोग्यम कटु तिक्तेषु, ये शास्त्र कह रहा है। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रमेह रोग की। प्रमेह रोग में पूर्व रूप बताए। पूर्व रूप में क्या होगा? सबसे पहले आपको पता है, हाथ पैरों में जलन महसूस होगी। रोग पैदा होने से पहले क्या लक्षण आएंगे? हाथ पैरों में जलन आएगी, और शरीर में चिकनाई महसूस होगी, और पेशाब सफ़ेद रंग का होने लग जाता है, सुस्ती आएगी, डिप्रेशन जैसा महसूस होता है, बार बार प्यास लगती है, शरीर से दुर्गंध आने लग जाती है, और श्वास चढ़ने लगता है, बाल और नाखून बढ़ने लग जाते हैं। ये कहा कि भाई डायबिटीज या प्रमेह रोग पैदा होने से पहले ये लक्षण आएंगे, पूर्व रूप। अब इस प्रकार मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ शास्त्र में प्रमेह के कितने प्रकार बताए। कफ के कारण पैदा होने वाले 10 प्रमेह बताए, और पित्त के कारण 6 प्रमेह बताए, और वायु के कारण 4 प्रकार के प्रमेह बताए। अब इन्होंने कहा कि अब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? शास्त्र तो साफ कह रहा है कि साध्या कफोत्ता 10 जो कफ के कारण पैदा है, वो आसानी से उनका इलाज हो सकता है प्रमेहों का। और पित्तजा षड्याप्या, और जो 6 पित्त के कारण पैदा हो रहे हैं वो याप्य हैं, यानी कि उनका इलाज करते जाओ तो जिंदगी निकल जाएगी धीरे धीरे। और लेकिन न साध्य है पवनात् चतुष्के, और जो वायु के कारण जो पैदा हुए 4 प्रकार के प्रमेह हैं, वो उनकी इलाज संभव नहीं है। अब देखिए, बहुत रोचक विषय यहाँ मैं आप बताता हूँ। तो जो इसका मतलब है जो वायु के कारण जो पैदा हुए हैं वो लाइलाज हैं, असाध्य हैं। अब इसमें भी महर्षि चरक क्या लिखते हैं? आज क्या हो रहा है कि अनेक लोग गारंटी से करेला, जामुन और लौकी का जूस पिलाकर
डायबिटीज ठीक करने का दावा कर रहे हैं, जो नितांत हास्यास्पद है। डायबिटीज एक स्टेज तक ही ठीक हो सकती है, क्योंकि शास्त्र ने तो उसको असाध्य श्रेणी में रखा है। वायु के कारण मधुमेह रोग पैदा होता है। वातज प्रमेयों में इसकी गिनती की है, ओजोमेह के अंतर्गत इसकी गणना की गई है। तो इसमें भी गहरी बात यह है, जो आप बहुत सब ध्यान से सुने हैं इस बात को, कि जो वायु का प्रमेय है, चरक संहिता में लिखा हुआ है, जो वात प्रधान जो प्रमेय है उनमें यदि पित्त और कफ दोष थोड़े कम हो और वायु अधिक बड़ा हो तो उनका इलाज संभव है। बाकी जिस प्रकार के प्रमेय यानी डायबिटीज में वायु दोष बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो वो लाइलाज ही है। ये शास्त्र का अकाट्य बात है, शास्त्र को हम काट नहीं सकते। शास्त्रों ने, महर्षियों ने जो आप्त थे उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान की बदौलत, अपने सूक्ष्म ज्ञान की बदौलत ये बात कही है। यानी जो जितना पुराना डायबिटीज हो जाएगा वो लाइलाज हो जाता है। उसके बाद आप चाहे करेला पिलाओ चाहे जामुन पिलाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये शास्त्र संबद्ध बात मैं बोल रहा हूं। तो होता क्या है कि वायु के प्रमेय में जितने भी प्रकार के वायु के कारण पैदा होने वाले प्रमेय हैं उनमें धातुएं, सप्त धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं ये बहुत तेजी से ये क्षीण होने लग जाती है, इनका क्षय होने लग जाता है बहुत तेजी से। तो अब जब इनका इलाज करने का नंबर आता है इतनी वीकनेस आ जाती है। आप देखना, जिस रोगी को आपने 5 साल पहले डायबिटीज के रोगी को देखा, 5 वर्षों के बाद वो इतना कमजोर हो चुका होता है। शुरू में बहुत मोटा होता है लेकिन बाद में धीरे धीरे इतना धातुओं का क्षय हो जाता है कि वो कमजोरी आती चली जाती है और क्षीणता आ जाती है, बहुत तेजी से आता है। तो उसको रोकने के लिए आयुर्वेद में दवाइयाँ नहीं है, या हैं तो बहुत महंगी है। उन दवाइयों से हर व्यक्ति उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। खाली करेला जामुन की बात तो से इलाज नहीं होने वाला है, भूल जाइए, ये नहीं होता है। ये असाध्य रोग कभी साध्य नहीं होते हैं, क्योंकि जब वात दोष, इसलिए कुशल वैद्य के द्वारा पहले परीक्षण कराइए कि मधुमेह वातिक है या किस प्रकार का रोग है, इसमें कफ और पित्त का अंश कितना है, तभी उसका इलाज संभव है, अन्यथा इलाज संभव नहीं है। और शास्त्र ये बात कह रहे हैं कि सभी प्रकार के प्रमेय धीरे धीरे सही उपचार नहीं मिलने पर मधुमेह का रूप यानी डायबिटीज का रूप धारण कर लेते हैं। सर्व एव प्रमेहास्तु कालेन अप्रतिकारिण है मधुमेह त्वम आयंती तथा असाध्या भवंती ही। निश्चित रूप से, ही का मतलब है सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 6 में लिखा है महर्षि सुश्रुत ने कि निश्चित रूप से जो मैं बात कह रहा हूं वो पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं। सभी प्रकार के प्रमेय धीरे धीरे मधुमेह का रूप धारण कर लेते हैं और फिर असाध्य हो जाते हैं। अब होता क्या है, अब सबको आप कह रहे हैं कि करेला, जामुन, खीरा वगैरह वगैरह ये सारे जूसेज पीजिए। डायबिटीज रोगियों को सलाह दी जा रही है। हमारे घरों में क्या होता है, चाची, भाभी, नानी सबके पास डायबिटीज का इलाज है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सब हो क्या रहा है, इससे क्या है, ये सब बाजीगरी जैसी हरकतें हो रही है। परिणाम क्या हो रहा है, चाची ने कहा डायबिटीज है, अच्छा करेला पीना शुरू कर लो। मामी ने कहा कि डायबिटीज है, करेला शुरू करा दिया। वो बंदा नीम पीना करेला पी रहा है, उसके शरीर में इतना तिक्त रस पहुंच गया है कि वो क्या कारण बन रहा है, नपुंसकता, नामर्दी का कारण बन रहा है। बहुत बड़ा रहस्य है ये, आप ध्यान से सुनिए। धीरे धीरे रोग लाइलाज बन जाता है और ऐसे डायबिटीज के रोगी बढ़े हुए वायु दोष के कारण असाध्य श्रेणी में आ जाते हैं। और हो क्यों रहा है मैं बताता हूं। देखिए, योग रत्नाकर एक आयुर्वेद का ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि अधिक मात्रा में तिक्त रस का सेवन करने से क्या होता है। तिक्त क्या रस है, करेला, नीम, ये सब तिक्त रस वाले पदार्थ हैं। तो तिक्त में क्या होता है धातु क्षया अनिल व्याधीन अति योगात करोति सह। जितना ज्यादा तिक्त रस का अंधाधुंध आप सेवन करोगे तो आपको धातु क्षय हो जाएगा। सप्त धातुओं का, पहले बीमारी के कारण सप्त धातु क्षीण हो रही है डायबिटीज में। सर्व एवं प्रमेय अस्तु कालेन अप्रतिकारिण, मैंने पहले भी बताया कि सारे प्रकार के प्रमेय समय पर इलाज नहीं मिले और ढंग से उसका उपचार नहीं किया जाए तो वो जो है धातु क्षीण होने लग जाती है। ठीक है, तो इधर क्या होगा, आप ऊपर से आप तिक्त रस का सेवन कराने, फिर से वो धातुओं की क्षीणता आने लग जाएगी। इसी प्रकार से कसैली चीजें, अंधाधुंध जब आप कसैली चीजें, आंवला इत्यादि का सेवन करेंगे तो उसके लिए बताया करोति शीलिते सो अति विष्टम्भ आत्मान हृदरुज है। ज्यादा मात्रा में कसैली चीजों का सेवन करेंगे तो आपको हृदय रोग पैदा होने लग जाएंगे। त्रिटकार से पौरुष भ्रंश से, मैंने कहा ना, त्रिट, बार बार प्यास लगेगी, वीकनेस पैदा हो जाएगी। कार से पहले ही डायबिटीज में पहले ही क्रिस्ता हो रही है, ऊपर से आप कसैली चीजें पिला रहे हैं। अब पौरुष भ्रंश, नपुंसकता पहने होने लग जाएगी। स्रोतो रोध गल ग्रहण, इस प्रकार से रोग पैदा होने लग जाएंगे। और होता क्या है, व्यवहार में यही हो रहा है। लोग अंधाधुंध करेला, नीम के जूस का सेवन कर रहे हैं, हर तीसरा आदमी उसको बता रहा है, वो बिल्कुल इतने, उसके पास और कोई इलाज नहीं है, वो इससे आगे चिंतन नहीं है उसका। एक आम भारतीय का चिंतन करेला जामुन तक सीमित होकर रह जाता है। उसको आयुर्वेद के अनंत शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ना ही वो वैद्यों से संपर्क कर रहे हैं। वो अंधाधुंध इस प्रकार से सेवन करने से क्या हो रहा है कि वो नपुंसकता से पीड़ित होकर
वो होटलों में जा रहे हैं, उसके बाद सेक्स का इलाज कराने, नपुंसकता का इलाज कराने, इलाज नहीं हो रहा है, मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की, यही स्थिति पैदा हो रही है। तो अब आयुर्वेद में क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, खाली करेले जामुन से नहीं होने वाला है। क्या देना, ये तो बादशाहों के भी डायबिटीज होती थी, मधुमेह रोग आज का थोड़ी है, शास्त्रों में बड़े पुराने हैं। बृहद बंगेश्वर रस, बसंत कुसुमाकर रस, वंग भस्म, रसेंद्र चूड़ामणि रस, लोह सिंदूर, ये औषधियां सेवन कराइए आप, रोगी को वात दोष नहीं बढ़ेगा और उसमें उसको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से आप जो है डायबिटीज का इलाज करना बिल्कुल आग से खेलने जैसा कार्य है। जरा सी भी गलती बहुत महंगी पड़ती है। इसलिए शुरू से ही किसी सुयोग्य चिकित्सक से आयुर्वेद विशेषज्ञ के परामर्श के अनुसार उपचार कराएं, अन्यथा किडनी फेल होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। किडनी फेल होने का मतलब है घर बिकने की तैयारी कर लो। क्यों? क्योंकि बहुत महंगा इलाज है भाई। बात किडनी ट्रांसप्लांट तक जाती है, जो कि बहुत महंगी प्रक्रिया है और गारंटी कुछ भी नहीं है। तो अब हमारे पास कितना खजाना है, देखिए शिलाजीत हम देते हैं, नाग भस्म देते हैं, जसद भस्म देते हैं, स्वर्ण वंग देते हैं, अभ्रक भस्म देते हैं, नसों को ताकत देती हैं सब दवाइयाँ। वीकनेस, डायबिटिक न्यूरोपैथी होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं इन औषधियों से। हेमनाथ रस है, आपको हम बताएं जाति फलादिवटी है, महावातराज रस है, प्रमेह गज केसरी रस है, चविकासव है। और मैं इन चीज़ों को आपको मैं बताता हूँ, डायबिटीज के रोगी को क्या आप कंफ्यूज नहीं हो, इसमें मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा। जैसे यदि किसी डायबिटीज के रोगियों को बहुत कमजोरी आ गई, बल और मांस क्षीण हो गया, तो ऐसे डायबिटीज के रोगियों को क्या देना चाहिए, आप उसको जो है आप उसको देंगे औषधियों में, शास्त्रों में जो औषधियाँ दे रही है उनसे इलाज करना है आपको। बसंत कुसुमाकर रस, प्रमेह गज केसरी रस, ताप्यादि लोह, इनका सेवन कराना चाहिए। राजा महाराजाओं का इलाज इन्हीं से होता था, करेला जामुन नहीं पीते थे राजा महाराजा। ठीक है, आप इनसे डायबिटीज के रोगियों को बल और मांस का जो क्षीणता आती है, कमजोरी आती है, वो इससे रुक जाती है। आप करके देख लीजिए। और इतनी अद्भुत औषधि डायबिटीज के लिए हमारे पास, इतनी अद्भुत औषधि वंग भस्म। वंग भस्म के लिए कहा है कि बल्यम दीपन पाचन रुचिकरम प्रज्ञाकरम शोषणकम। बल्य का मतलब बहुत अच्छा टॉनिक है वंग भस्म, इतनी अद्भुत है, दीपन करती है, पाचन करती है, रुचिकर है, प्रज्ञा बुद्धि बढ़ाती है, सौंदर्य एक विवर्धनम रुचिकरम, निरोगता कारकम, निरोगता प्रदान करती है वंग भस्म। धातु स्थौल्यकरम, धातुओं को ताकत देती है, जो डायबिटीज पेशेंट की धातु क्षीण होती है उसको ताकत निश्चित रूप से देती है। और क्षयी क्षयहरम, और क्षय जिसके धातुओं क्षीण हो रही है उसको क्षय का हरण करती है। और सर्व प्रमेहापम, हम साफ लिखा है, सब प्रकार के प्रमेयों को दूर कर देती है वंग भस्म। और वंगम भक्षय तो नरस्य न स्वप्ने अपि भवेत शुक्र क्षय है, ये आरोग्य प्रकाश में लिखा है कि वंग भस्म का सेवन करने वाले व्यक्ति को स्वप्न में भी वीर्य का पात नहीं होता। कितना अद्भुत औषधि है, आप करके तो देखिए, इतने सहज प्रयोग आयुर्वेद के। अब मैंने कहा कि वंग भस्म करो, बल और मांस क्षीण हो गया, तो उस समय आप डायबिटिक के रोगी को अश्वगंधा खाओ, मूसली खाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। उस समय तो आपको ये खिलाना ही पड़ेगा वंग भस्म, आपको बसंत कुसुमाकर देना पड़ेगा, ताप्यादि लोह देना पड़ेगा, तभी उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, कुछ रोगी आते हैं जो हमारे पास, मैं वो ही बात करूंगा जो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल हमारे चिकित्सा में आते हैं और लोगों को बहुत लाभ होता है। हाथ पैरों में जलन होती है कुछ रोगियों को, उनको क्या देना है, गिलोय सत्व दीजिए, प्रवाल पिष्टि दीजिए। हाथ पैरों की जलन गिलोय से दूर होती है, गिलोय का सत्व, प्रवाल पिष्टि। इस प्रकार से नाड़ी दौर्बल्य, नाड़ी नसें कमजोर हो गई हैं, तो उसको अभ्रक भस्म और रजत भस्म, चांदी के भस्म दीजिए आप, अद्भुत लाभ मिलने वाले हैं। किसी को बहुत ज्यादा पेशाब, बार बार पेशाब आ रहा है, उसको हम त्रिभंग भस्म का सेवन कराते हैं। ठीक है, यदि किसी की इम्यूनिटी डायबिटीज के कारण बहुत कम हो गई है, तो उसको हम वंग भस्म देते हैं, उसको हम सोयाबीन का सेवन कराते हैं, इस प्रकार से। और थोड़ा सा ये देख लीजिए, पैंक्रियाज के एक्टिवेशन के लिए हमें क्या करना है, बील पत्र का जूस, इसको जो है 2 चम्मच की मात्रा में सवेरे भूखे पेट पीते रहिए आप। देखिए ये काम करेगा, जो कि पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है। मैं उन दवाओं की बात करूंगा जो बिल्कुल प्रामाणिक चीजें हैं। बेल पत्र जो है पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है, बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है। और इसी प्रकार से दालचीनी का सेवन भी यही काम करता है, और तुलसी के पत्तों का सेवन भी यही काम करता है। एक जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी, बहुत सारी शिकायत आती है, तो उस ऐसे रोगियों को मैं कहता हूँ कि आप काली मिर्च का सेवन करें, लाल मिर्च बंद कर दें, उसमें बहुत लाभ देती है काली मिर्च। काली मिर्च को पीसकर घी बूरा संग खाए, नेत्र रोग सब दूर हो, गिद्ध दृष्टि हो जाए। अब डायबिटिक है तो बिना घी और बूरे के खा लो, आप घी भी खा सकता है डायबिटीज का रोगी, मना नहीं है। उसमें जो है काली मिर्च का सेवन कराना है। काली मिर्च के सेवन से आंखें, नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, गिद्ध दृष्टि होने लग जाती है। इसी प्रकार से तंत्रिका क्षति एक रोग आता है डायबिटीज के रोगी, जिनको कई बार उनको नर्व डैमेज कहते हैं, गैंग्रीन उनकी स्थिति आ जाती है, हाथ पैरों में
रक्त का संचरण कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, और क्योंकि ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उस समय क्या करना है, आपको एक औषधि आती है जिंको बिलोबा, उससे बने हुए कैप्सूल का सेवन कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक होने लग जाएगा। और यदि आपको लगे कि गैंग्रीन की स्थिति आ रही है, वो लक्षण कैसे पहचानेंगे, जरा सी भी स्किन यदि आपकी लगे कि ये काली पड़ रही है तो तत्काल, ये मैं रहस्य आपको देने जा रहा हूँ, एक औषधि आयुर्वेद की, उसका नाम है ताप्याधिलोहो। उसकी गोली, एक एक गोली सुबह शाम, दो दो गोली भी ले सकते हैं, उसका सुबह शाम भोजन से आधे घंटे पहले शुरू कर दें ये सेवन करना, तो आप ये जो है अनेक रोगियों को गैंग्रीन होने से बचाव होता है। और इसमें गैंग्रीन की स्थिति में रजत भस्म और आपके नाग भस्म शिलाजीत का सेवन भी लाभ देता है। और जो मोटे रोगी होते हैं, जिनका मोटापा बहुत है और डायबिटीज भी है, उन रोगियों को त्रिवंग भस्म और प्रमेहांतक रस बहुत लाभ देता है। और पित्त प्रकोप यदि किसी को है, डायबिटीज के रोगियों को, तो यशद भस्म का सेवन कराना चाहिए। और कई रोगी ऐसे आते हैं जो डायबिटीज भी है, उनको जोड़ों में दर्द भी है, संधिवात रोग है, तो उनको त्रिवंग भस्म सेवन कराने से बहुत लाभ होता है। अब यहाँ मैं विशेष बात एक और बताना चाहूँगा कि डायबिटीज में जो पानी पीना चाहिए नहीं, शास्त्र ये कहता है कि अरोचके प्रतिशाए मंदे अग्नौश्वयथौषये मुख प्रसेके जठरे कुष्टे नेत्रामय ज्वरे व्रणे चे मधुमेह चे पिबेत पानीयम अल्पकम। मधुमेह रोग में भी पानी कम पीना चाहिए, कहने का मतलब पानी कम पियो। क्या पानी पीना, शास्त्र ने चरक ने कहा कि सारोदकम्बा कुशोदकम्बा, यानी विजयसार की लकड़ी का पानी पीजिए जब भी प्यास लगे, थोड़ा बहुत पानी पीना है। और कुशा पानी में रखी हुई वो पानी पीजिए। मधु दकम्बा त्रिफला रसम्बा, शहद का पानी में शहद रख के वो पानी पीजिए मिला करके, पुराना शहद, 1 साल पुराना शहद, उसका गुण, शहद को डायबिटीज में मना नहीं है, 1 साल पुराना शहद लाभ करता है और पुष्टि देता है, इसलिए शहद का सेवन नहीं है। शहद मीठा है इसलिए नहीं है, शहद अलग चीज है। शहद का सेवन आयुर्वेद के अनुसार मधुमेह रोगी कर सकते हैं। मधुदकम मानी मधु कहते हैं शहद को, शहद में पानी मिला करके सेवन कीजिए, ठंडे पानी में। और त्रिफला रसम्बा, पानी में त्रिफला चूर्ण मिला करके उसका सेवन कीजिए। इस प्रकार से ये आपको उत्तम पुराना मुनक्का से बना हुआ मद्य, जैसे द्राक्षारिष्ट, इसका भी सेवन आप कर सकते हैं। महर्षि चरक ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ सब शास्त्र सम्मत बोल रहा हूँ। और इस रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरे द्वारा लिखित पुस्तक जीवन शैली के रोग, जिसे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, ये पुस्तक अवश्य पढ़ें। और मैं इसका लिंक दे रहा हूँ। तो बिखरी हुई कहानी हमने समेट दी है, सुनकर हमें बताना कैसी तुम्हें लगी है। हमने ना शब्द बेचे, ना कोई झूठ बोला, और सदियों से जो छुपा था उसका ही राज खोला। नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, वो तो हम ही हैं जो थामे हैं गिरती दीवारें, वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है। जय आयुर्वेद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय हो।